मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। तो जनाब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं। और आप देखें कि जो रशियंस हैं वो ढोलकियां भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें बताया तो यही जाता है ना, जो है इनको इनके साथ है। ये चीजें बताती हैं कि भारत की जो इनग्रेस है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं, आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से, उन्हों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया ट्रिप पे हैं और पूरी दुनिया की निगाह अभी नरेंद्र मोदी पे टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी डिमांडिंग है, नरेंद्र मोदी ट्रेंड में चल रहे हैं और पूरी दुनिया अभी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया से बात करके रशिया और यूक्रेन के जो वॉर चल रही है इसको रुकवाएं। दोस्तों इसी के ऊपर आज डिस्कशन होगा पाकिस्तानी अवाम के साथ। शोएब चौधरी, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? सर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहे ना। क्यों? ये भाई जैसे बोल रहे हैं इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक हो गया, बहुत आगे है। आप जैसे भाई ने बोला, आप ये बाइक देख लिया, आप कोई और कंट्री में जाएंगे, निजाम बने हुए हैं, हर चीज का निजाम है। हर साल गाड़ी की पासिंग होती है, सही है, गाड़ी चेक होती है कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है। आप देखें रूट की क्यों हो जाती है हमारे लाहौर में इतनी, क्योंकि कोई चेक ही नहीं करता कितना कार्बन निकाल रहा है गाड़ी, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। हम चलाई जा रहे हैं, उसको चलाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट आके बोले कि आप हर साल आओ, अपनी बाइक चेक कराओ, रिक्शा है, ट्रक है, जो भी आके चेक कराओ, व्हीकल है वो चेक कराओ, पासिंग करो। इफ दे आर एलिजिबल इनफ टू बी ऑन द रोड, दे विल बी ऑन द रोड। अच्छा, बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं आबिद भाई, जो आप बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट यही बात वो भी भाई कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमारे आम पाकिस्तानी की सोच में क्यों नहीं बैठ रही, जहन में क्यों नहीं बैठ रही कि यार वो आगे कैसे चलेंगे? हम ये नहीं कहते कि वो आगे ना जाएं, मैं खुद यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ कि भाई अगर वो मेहनत कर रहे हैं वो इससे भी आगे जाएं, वो और आगे मेहनत करें और आगे पहले चांद पे पहुंचे हैं और मेहनत करें, आगे जाएं। लेकिन हमने भी तो जाना है आगे, के नहीं जाना? सर हम जाना नहीं चाहते ना, हम एक दूसरे को नीचे लाना चाहते हैं, ये मसला है। वो भाई 70 पे बैठा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि उसके पास 70 क्यों है, मैं खुद क्यों नहीं 70 चला रहा, उसको मैं नीचे लेके आऊंगा। बजाय इसके कि वो भाई के पास 70 है, मैं मशवरा लूं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, मैं भी आगे बढ़ूं। मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह करे या थले डिग जाए तो मेरे को 70 आ जाए। वैसा नहीं हो सकता ना, हमें एज अ नेशन मिल के जाना है। ये चीज है, यूनिटी होना जरूरी है। इंडिया में यूनिटी है। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक आए हैं उनका 22वां विजिट हुआ है ये रशिया का। ठीक है, इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो 15-16 बार रशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है उनकी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आपके पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की कितनी को मीटिंगें होती हैं इनके साथ? अभी हमारी तरक्की ना होने की वजह ये कि हम पीछे क्यों हैं? भाई से बनता है ना, क्या वजह है भाईजान? हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बड़ी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रशिया की विजिट पे गए, वो तो अगले दिन प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर गए या उतार दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ही बदल गए। क्या फर्क है? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है किसी निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा, अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ही वाज अ साइकिल बॉय, नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी तीसरी टाइम वो इंडिया को, मतलब वो एक साइकिल चलाते थे। और चाहे हमने तो सेटल बंदे नहीं थे कि वो बहुत अमीर थे इसीलिए उनको ओहदा मिला, वैसे नहीं है। वो अपनी मेहनत से आए हैं, अपने तजुर्बे से आए हैं। ऐसे नहीं है कि ये भाई हैं, ये भाई अच्छा खासा कमा रहे हैं तो इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो, नहीं। वैसे नहीं, वो अपनी मेहनत करके आए हैं। 10 साल का टेन्योर पूरा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल आगे 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अभी भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाईजान, वो चाय बेचते थे, चाय से वो वज़ीर-ए-आज़म बने इंडिया के। सही बात, और पूरे इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया। आज इंडिया की और रूस की जो डील होने जा रही है ना, ये पूरी दुनिया को चेंज करने की तरफ
जा रहे हैं। बिल्कुल एक तरफ बताया जाता है कि अमेरिका इस टाइम जो है ना बड़ा परेशान है, इंडियन वजीर आजम जो है ना वो रूस के दौरे पे चले गए, अमेरिका बड़ा परेशान है क्योंकि अमेरिका की बनती नहीं है, इनके झगड़े हैं आपस में। रशिया से नहीं अच्छा, एक तरफ बताया ये जाता है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और दुनिया के जो पावरफुल कंट्री, जो अमीर लोग हैं, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट की है कि आप रशिया जाएं, रशिया जाके उनके वजीर आजम से बात करें, आप और यूक्रेन की वार हेलो हाय अच्छी यूक्रेन की जंग को रुकवाएं। तो दुनिया जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया की जंग रुकवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और हम इसे दुश्मन समझ के और बैठे हैं। हम भी एक पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, हम क्यों नहीं ये फलस्तीन का मामला हल करवा पाते? मतलब अगर वो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा सकते हैं या उसके ऊपर बात कर सकते हैं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं कि हम कहें कि भाई ये जंग रुक जाए या बात। हम एक इंटरनेशनल लेवल पे बात किस मुंह से कर सकते हैं? हमारे पास कोई ओहदा है नहीं है कि हम बात करें। हर 2 साल 3 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। ऐसे ही है। अब अगर इमरान खान जाएंगे, बात करेंगे लड़ाई की, उसको हटा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर हुकूमत बदल जाएगी। एक फेस नहीं है हमारे पास। ये हमारे चीज़ पास एक फेस होना चाहिए कि वो फेस हमारे साथ 10 साल 15 साल से वो फेस चल रहा है, ताकि दुनिया को पता चले कि भाई ये भाई है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, जो भी है। मैं कहता हूँ कि देखें, हम किसी को भी, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि मतलब नेशनल पॉलिटिक्स के बजाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है भाई? मेरे आपका नाम क्या? उमर भाई, 1947 में इंडिया जिस पोजीशन पे था, पाकिस्तान भी सेम, क्योंकि इकट्ठा ही सफर स्टार्ट किया ना। आज वो किस पोजीशन पे हैं, हम किस पोजीशन पे हैं, और हमारे पॉलिटिशियन बड़े आसानी से हमें ये कह देते हैं कि भाई नहीं, इंडिया तो देखो ना, वो उनकी आबादी बड़ी ज्यादा, इसलिए दुनिया सारी उनके साथ है। और कुछ तो इतने शाहकार हैं, कुछ तो इतने फनकार हमारे पॉलिटिशियन है, वो ये कहते हैं इंडिया नॉन मुस्लिम है। दूसरे जो दुनिया के काफर कंट्री हैं वो इंडिया का साथ देते हैं ताकि पाकिस्तान को नीचे दिखा सके। मतलब आज भी ये सोच हमें बताई जाती है। सर अगर आप पेपर पे जाए ना, ऑन रिकॉर्ड पेपर पे आप जाके सर्च करें, कोई भी गूगल पे हर चीज आपको मिलती है। ठीक है। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में मौजूद है। हाँ, ये बात तो किसी को बताता नहीं। तो फिर क्यों सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? हाँ। क्योंकि उनको पता है कि हम सेफ ही नहीं है। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है ही नहीं है। ठीक है, हम आपस में हमारा बहुत प्यार है, वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क। ऐसा नहीं है कि कोई जंग है, मगर वो हमसे बहुत आगे हैं। आप इवन कि उनका छोटा बच्चा ले लें, उनके पास इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि शायद मुझे भी वो नॉलेज नहीं हो, एक 15 साल के बच्चे को। ठीक है, मेरे जितनी नॉलेज। इसका मतलब है उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे वर्क किया। और दूसरे नंबर पे हमारी बातें शायद कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी, थोड़ी बुरी लगे, लेकिन यकीन मानिए जब तक हम ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला कंसेप्ट या चूरन बेचते रहेंगे ना, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें इंसानियत की बात करने की जरूरत है। मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। हम सऊदी अरेबिया को समझते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल को सेल करता है और ऑयल से बहुत बड़ा पैसा कमाता है। आपको आइडिया है कि सऊदी अरेबिया ऑयल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा एक साल में इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करके कमाता है। आप समझें, बिगेस्ट आईटी हब इन द वर्ल्ड राइट नाउ, दे कंपीटिंग। अच्छा, हम लोग डर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज आप बताइए मुझे, हम लोग डर जाते हैं रशिया से तेल लेते हुए, हम लोग डर जाते हैं ईरान से गैस पाइपलाइन लेते हुए। इंडिया के वजीर आजम तेल भी लेते हैं, ईरान के साथ तल्लुकात भी बेहतर करते हैं, ईरान के साथ प्रोडक्ट आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, रशिया के साथ प्रोडक्ट आ भी रही है, जा भी रही है। हमें अमेरिका आंखें दिखाता तो हम डर के अपने घरों में बैठ जाते हैं। हम बिल्कुल भी कोई जुर्रत नहीं करते कि उनसे हम कुछ लेके दिखा दें या अपने लोगों का फायदा करके दिखा दे। आज नरेंद्र मोदी उधर बैठ के ऑयल के प्राइस को और कम करवाना चाह रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हमारे वज़ीर आज़म हमें ये फायदा नहीं दे सकते? ठीक है। और हमारा तो अभी ये 2-3 दिन पहले 7 रुपए या 6-7 रुपए पेट्रोल पर लीटर बढ़ा है। मेरे भाई कैसे हम उनकी तरह सोच रख सकते हैं? कैसे एजुकेशन सिस्टम बेहतर कर सकते हैं या उनसे सीख कम से कम सकते हैं? हमारे इधर तो सोच ऐसी डेवलप की गई है, इंडिया का नाम लेना ही जो है ना, वो समझ ले गद्दारी या दुश्मन या कुछ ये एजेंट टाइप माहौल बना देते हैं। यही सर जो पुराने सिलसिले चलते आ रहे हैं ना, वज़ीर आज़म जितने आते हैं सब चोर हैं। कोई भी अच्छा नहीं है। इमरान खान अच्छा बंदा था। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रशिया ट्रिप है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी को छोड़कर, लगभग 20-22 बार इन्होंने रशिया का ट्रिप किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में, और तीसरा टर्म अभी शुरू होते ही नरेंद्र मोदी पहली बार रशिया गए हैं, तो इन तीसरे टर्म तक अगर हम बात करें तो 14-15 बार लगभग ये रशिया जा चुके हैं। और रशिया के साथ जिस तरह से रिलेशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, तो दुनिया की निगाह अभी नरेंद्र मोदी पर टिकी है कि रशिया यूक्रेन वॉर का कोई न कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। दरअसल सारी कंट्रीज
नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर चुकी है कि रशिया और यूक्रेन वॉर का सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए आज पूरी दुनिया की निगाह नरेंद्र मोदी के ऊपर है। दोस्तों, शोएब चौधरी जब अपनी पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री पाकिस्तान में होनी चाहिए, तो उन्होंने पूरा डिस्कशन किया है। दरअसल पाकिस्तान में जो भी सियासतदान अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इमरान खान जैसे ही रशिया ट्रिप से वापस आए तो उन्हें पीएम की गद्दी से उतार दिया गया। 5 साल का कार्यकाल कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पूरा नहीं कर पाता, कोई भी टेन्योर पूरा नहीं होता, तो किस तरह से वह अपनी बात को इंटरनेशनल मंचों तक रख पाएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान की कोई भी बात को सीरियसली नहीं लेता है। दूसरी बात, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का जो निजाम है ये काफी फेल होता हुआ दिख रहा है और जब भारत से कंपेयर करते हैं तो भारत से कंपेयर करना तो दूर की बात है। ये पाकिस्तान के बंदे ने खुद कहा है कि हमारा कंपैरिजन भारत के साथ नहीं होना चाहिए, हमारा कंपैरिजन तो नेपाल और अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। जब हम इन सारे देशों से ऊपर निकल आएंगे तब भारत के साथ खड़े होने की हमारी हिम्मत हो सकती है, वो भी आने वाले 30-50 सालों में। पाकिस्तान का जो हालात है आज की डेट में इतना बुरा हो चुका है कि पाकिस्तान में एक लॉ पास होने वाला है जहां पर अगर किसी मर्द ने 2 शादियां नहीं की तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो अपने पति को जेल से बचाने के लिए हो सकता है पहली महिला अपने पति की दूसरी शादी करने में मदद करे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में तो कुछ न कुछ इस तरह का बवंडर आता ही रहता है। आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।